फिर से नंबर सिस्टम जो हम स्टार्ट कर चुके थे, नंबर सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। तो डे 8 में इसके बेसिक्स हमने कवर करे थे, आज डे 9 रहने वाला है, तो इसे हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ जो कंसेप्ट रह गए थे वो कंसेप्ट आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी कवर करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे जो लास्ट टाइम आपको मैंने करवाया गया था, एक बार वो रिवाइज भी करवा दूँ। यूनिट डिजिट के बारे में बताते हैं, जो ये नंबर होता है स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है, उसको यूनिट प्लेस कहते हैं, वंस प्लेस कहते हैं। हमें एग्जाम में ये फाइंड आउट करना होता है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करें आपको वो बताया था। अब पावर से स्टार्ट करते कंसेप्ट आपको कल मैंने बताया था, दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ जिसने वीडियो नहीं देखी थी, क्योंकि सारा कंसेप्ट इसका रहने वाला है। देखो 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, 0 1 2 3 करते हैं 9 तक नंबर होते हैं। फिर 10 आ जाएगा, 10 में यूनिट प्लेस में फिर से ये आ जाएगा। 33 लो तो 3 फिर से हमारे पास आ रहा है। मतलब जो भी नंबर हमारे पास बेसिकली वो 0 से लेकर 9 तक हमने कवर करने, ये कवर कर लिए, हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। 7 7 7 6 लास्ट में है ना, तो 6 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल रहा है। तो 0 से लेकर 1 की 9 की रेंज में ही आ रहे हैं ना सारे नंबर। तो आपको पावर कहाँ की समझनी है, 0 से लेकर 9 तक, ये समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनमें से सबसे पहले 0 1 5 6 की बात कर लेते हैं। 4 नंबर हैं 0 1 5 6, इनकी पावर समझ लेते हैं पहले। देखो जैसे 5 है, 5 की पावर आप कुछ भी करो, 5 की पावर 1 करो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। हर बार लास्ट में यूनिट डिजिट को क्या देखने को मिल रहा है, हर बार यूनिट डिजिट को 5 देखने को मिल रहा है। तो 5 की पावर कुछ भी हो आपके पास, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आज आपके पास जैसे लिखा हो 5 की पावर 123 लिखा हुआ है, आपको बताओ यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, तो आपने सिंपल बोल देना 5 आ जाएगा। क्योंकि 5 की पावर कुछ भी कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस में आंसर क्या देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। वैसे ही 6 की बात करेंगे, 6 की पावर कुछ भी करो, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 में भी 6 आ रहा है यूनिट प्लेस में, 6 की पावर 3 में भी यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है। तो 6 की पावर 136 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। वैसे 0 हो या 1 हो, 0 की पावर कुछ भी करो 0 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आंसर आ जाएगा। तो 0 1 5 6 का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जो मर्जी पावर कर लो आंसर आपके पास वही सेम नंबर आने वाला है। तो 4 नंबर तो आपके यहीं से ख़त्म हो गए, ये टेंशन इसकी आपके यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आगे चलते हैं, बाकी जो पेंडिंग नंबर है वो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 4 और 9। देखिए 4 और 9 की बात करते हैं, तो 4 की पावर पे अगर आप फोकस करोगे तो 4 की पावर 1 क्या हो रहा है 4, और 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। तो यूनिट प्लेस पे आपको कोई भी नंबर उठा लो, या तो 4 देखने को मिल रहा है या तो 6 देखने को मिल रहा है, कुछ और आपको नहीं देखने को मिल रहा है यूनिट प्लेस में। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो अब याद कैसे करने की एग्जाम में, 4 की पावर जब ऑड नंबर, 4 की पावर 1 मतलब ऑड नंबर है, पावर 3 है ऑड नंबर, पावर 5 है ऑड नंबर, पावर 7 है ऑड नंबर। तो 4 की पावर जब भी ऑड नंबर होगा तो यूनिट प्लेस में हर बार 4 आपको देखने को मिल रहा है। वैसे 4 की पावर जब भी इवन होगी 2 4 6 8, आपको नंबर 6 देखने को मिलेगा। याद रखने के सिंपल से कंसेप्ट 2 याद रखो, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16। तो 1 ऑड है, जब भी ऑड पावर होगी आंसर सेम आ जाएगा, जब भी इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट पे 6 आंसर आ जाएगा। तो ये था 4 की पावर का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। मैं बोलता हूँ 4 की पावर 232 का आंसर कितना हो जाएगा, आपने देखा यहाँ पे पावर क्या है लास्ट में 2 है, यानी कि इवन नंबर है, तो आप बोलोगे आंसर 6 हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से बताओगे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 की पावर क्या देखने को मिल रही है, 9 की पावर 1 9 है, 9 की पावर 2 81, फिर 7 29 6 5 6 1। 9 की पावर कुछ भी कर रहे हो, या तो आंसर 9 ही मिल रहा है या तो आंसर 1 मिल रहा है। अब 9 कब मिल रहा है, जब भी ऑड पावर आपको देखने को मिल रही है, और 1 का आपको देखने को मिल रहा है जब इवन पावर मिल रही है। तो सेम वही 9 की पावर 1 याद रखो 9 होता है, और 9 की पावर 2 कितना होता है 81 होता है। तो जब भी पावर ऑड होगी तो सेम नंबर, यहाँ पर भी जब भी पावर ऑड थी सेम नंबर, जब भी पावर इवन होगी आंसर 1 आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 4 और 9 को हमने किस तरह से याद करा कि 4 की जब भी पावर हमारे पास ऑड वाली होगी हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। हम बात करें यूनिट डिजिट की, और 4 की पावर जब भी इवन होगी आंसर 6 आ जाएगा। हम बात करते हैं 9 की, जब भी पावर ऑड होगी सेम नंबर आ जाएगा, जब भी पावर इवन होगी आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कवर कीजिएगा। अब 4 है ना, 4 इसको उल्टा करो, उल्टा 6 भी बन रहा है एक तरीके से, तो 4 के बारे में 6 कर देना। और 9 है इस तरह से, एक तरह से 1 की तरह शेप बना रहा है, तो 9 का 1 बना देना। तो अभी तक हमने कौन से नंबर याद कर लिए,
0156 मतलब सेम पावर आती तो कुछ भी पावर होगी। 4 और 9 भी हमने कवर कर लिया। इवन ऑड का कंसेप्ट देखिए, अगर ऑड डिजिट होगा तो सेम नंबर इवन होगा, तो या तो 6 आ रहा है तो 1 आ रहा है, वो कंसेप्ट भी हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास बच क्या गया है, हमारे पास बचता है 2, 3, 7 और 8। हम ये कवर कर लेते हैं। और आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि जितने भी क्लासेस हैं वो सारी प्लेलिस्ट बनी है मैथ के नाम से, वहाँ पे जाके वीडियोस देखिएगा, सारे कंसेप्ट आपके वहाँ से क्लियर होने वाले हैं। और इसी तरह से जीके की प्लेलिस्ट भी बनी है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। वो पोर्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी जाके देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संडे को टेस्ट भी होने वाला है एप्लीकेशन वगैरह पर, तो वो भी मिस मत कीजिएगा और साथ साथ कंसेप्ट भी करते रहिएगा। और जो MCQ सीरीज स्टार्ट करी JKP की, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, वो वाली वीडियोस भी जाके देखिए, सारी वीडियोस देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको इसकी कीमत समझ आएगी लेक्चर्स की जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पीरियड पर। अब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी। क्या यहाँ पे मैंने लिखा है, अभी तक साइक्लिसिटी नहीं लिखा, यहाँ पे नया वर्ड आ गया साइक्लिसिटी। इस वर्ड का मतलब क्या है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं 2, 3, 7 और 8। मेरे पास ये 4 नंबर बच गए थे। अब इनकी पावर का कंसेप्ट समझ रहा हूँ। मैंने लिखा कि 2, 3, 7, 8 = 4 साइक्लिसिटी। ये क्या कंसेप्ट है समझ लेते हैं। देखो 2 की पावर 1 कितना आ रहा है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब देखो पहले आपको यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा था, है ना। अगर मैं इसको जूम करके आपको बताने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो अब यहाँ पर देखिए पहले आपको 2 देखने को मिल रहा है। अब ये 2 रिपीट कब कर रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ स्टेप पे जाके 2 खुद को रिपीट कर रहा है ना। अगर मैं आगे की तरफ और जाऊँ यहाँ पर, है ना, हालांकि यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर आगे यहाँ पे क्योंकि इतना नंबर वहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। जैसे मैं 4 की बात कर तो 4 आपको यहाँ पर देखने को मिला, तो 1 2 3 4, चौथी स्टेप पे जाके 4 दोबारा से रिपीट हो रहा है। आपको वैसे 6 देखने को मिल रहा है, तो 6 आपने यहाँ पे देख लिया, 1 2 3 4, फोर्थ स्टेप में जाके 6 आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। मतलब आपने देखा कि 4 स्टेप के बाद वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है। 2 की पावर 4 तक तो आपको याद रहेगा ना, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ये आपको समझ आ गया। अब आपको पता अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो 4 स्टेप के बाद दोबारा से 2 आएगा, फिर 4 स्टेप के बाद दोबारा से 2 आएगा, फिर 4 स्टेप के 2, मतलब 4 स्टेप के बाद 2, 8 स्टेप के बाद 2, 12 स्टेप के बाद 2, 16 स्टेप के बाद 2, 20 पावर होगी 2, 24 पावर होगी 2। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। 2 की पावर 2 में 4 देखने को मिल रहा है, तो चौथे स्टेप में दोबारा से 4 आपको देखने को मिल रहा है। ये जो रिपीट हो रहा है 4 स्टेप के बाद दोबारा साइकिल बन रही है, इसी को नाम दिया गया साइक्लिसिटी। मतलब कितनी देर के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये साइकिल कैसे बन रही है, यहाँ से ऐसे रोटेशन हो रही है, साइकिल बन गई है। मतलब आपने जैसे स्टार्ट किया था घूम के आप वहाँ पर पहुँच रहे हो, आपने स्टार्ट यहाँ से करा था घूम के वापस कहाँ पे कब पहुँच रहे हो, 4 चक्कर के बाद। इसका मतलब साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। 3 की पावर समझ लेते हैं। देखो 3 9 27 81 आपको याद करना पड़ेगा 3 की पावर 4 तक। ये 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप में। ये 9 की बात करेंगे 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप में रिपीट कर रहा है। 7 की बात करेंगे 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 3 की साइक्लिसिटी भी क्या है आपको 3 की साइक्लिसिटी भी क्या है 4 है। मतलब 4 स्टेप के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। 7 की बात करेंगे 7 49 3 43 2 4 0 1 आपने याद कर लिया। पहले 4 पावर आपने याद कर ली, फिर 7 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप में रिपीट कर रहा है। 9 जो है 1 2 3 4 4 स्टेप में रिपीट कर रहा है। पावर ऑफ 8 की बात करते हैं। आपको 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096। ये अपने 4 तक पावर याद कर ली। ये 8 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप में रिपीट कर रहा है। ये फोर्थ अपने आपको फोर्थ स्टेप में रिपीट कर रहा था। तो अभी आपने क्या समझा, अभी तक आपने ये समझा कि 2 की पावर 3 की पावर 7 की पावर 8 की पावर आपने कहाँ तक याद करनी है, इनकी 4 पावर तक आपको याद करना ही करना है सबका। आपने वो याद कर लिया। दूसरा कंसेप्ट आपको याद रखना है 2 3 7 और 8, इनकी अगर हम बात करेंगे इनकी साइक्लिसिटी क्या है, कितनी देर बाद रिपीट करते हैं 4 स्टेप के बाद रिपीट करते, तो साइक्लिसिटी कितनी है 4। ये 2 बातें आपको याद रखनी है जब 2 3 7 और 8 की बात कर रहे हो। अभी तक की जितनी पावर, जैसे आपने स्टार्टिंग में पावर समझी कौन सी वाली, अगर आपको मैं यहाँ से दोबारा से स्लाइड की तरफ ले जाऊँ तो आपने अभी देखा था स्टार्टिंग में 0156 बिल्कुल सिंपल है, जो मर्जी पावर हो सेम आने वाला है। 4 और 9 ऑड इवन के कंसेप्ट आपने देखा। लेकिन 2 3 7 8 में साइक्लिसिटी का कंसेप्ट आ रहा है। मतलब हर 4 स्टेप के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो 4 स्टेप के बाद रिपीट करें साइक्लिसिटी 4, अगर 5 स्टेप के बाद रिपीट कर रहे होते साइक्लिसिटी 5, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। और आपने 4 तक की पावर याद कर लेनी है। इतना जब आपने काम कर लिया तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखिए। जैसे आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बोल दिया कि बताइए 2 की पावर 13 कितना होता है। आपको पता है, देखो साइक्लिसिटी कंसेप्ट को कहाँ पर लगाना है,
आपको 2, 3, 7 और 8 इस बेस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपने साइक्लिसिटी यूज़ करनी है। पहले तो आपको समझ आ गया 0, 1 वाले वो वाले कि वहाँ पे सेम से नंबर रिपीट हो रहा है, ऑर्डिनल कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन 2, 3, 7 और 8 जब भी एग्जाम में आ जाएगा साइक्लिसिटी कंसेप्ट लगा देना। कैसे वो समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 से 2 की पावर दी गई है, मतलब हम साइक्लिसिटी लगा सकते हैं ना। जैसे 2 की पावर 13 आपसे पूछ लिया, आंसर कितना हो जाएगा। अब आपको तो 4 स्टेप के बाद रिपीट करता है, जो भी पावर दी गई है 2 की पावर 13 बोला हुआ था, जो भी पावर आपको दी होगी ना उसको डिवाइड करो 4 से। 13 डिवाइड बाई 4, तो जब आप इसको काटना स्टार्ट करोगे 4, 3 12, रिमाइंडर बच गया 1। जो रिमाइंडर बच जाएगा ना वही 2 की पावर लगा देनी है। तो इस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा था, 1, 2 की पावर 1 लगा दी। 2 की पावर 1 तो आपको पता है 2 होता है आंसर। कंसेप्ट समझ आ गया? नहीं समझ आया, आगे चलते हैं। आपको बोलते 2 की पावर 19 सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा। आपको मैंने क्या कहा, 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी क्या, 4 स्टेप को रिपीट करते हैं। जो भी पावर दी गई 4 से डिवाइड करो। 19 डिवाइड बाई 4, 4 4 16, पूरी तरह से कट गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 3 रिमाइंडर बच चुका है। 3 रिमाइंडर बच गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो यानी कि जो भी आपको पावर दी गई उसको 4 से डिवाइड करो, फिर जो भी रिमाइंडर बच जाएगा वो 2 की पावर लगा दो। फिर जैसे यहाँ पर आपको बोला है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 की पावर 56 बोल दिया। जब 56 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपने देखा 4 को 1 से करो 4, यहाँ पे बच गया एक कैरी, वहाँ पे जाकर 16 बन जाएगा। तो 4 की पावर 4 16, यहाँ पे तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर 0 बच रहा है। ऐसा केस हो जाएगा जब आपको रिमाइंडर 0 बच जाएगा तब अपने 2 की पावर क्या लगा देनी है, 4। और 2 की पावर 4 16, मतलब आंसर 6 आपके पास आ चुका है। कंसेप्ट समझ आ गया ना कि कंसेप्ट है, रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है तो वो 2 की पावर लगा दो। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो पावर 4 लगा दो। ये सेम केस 3 में भी करना है, 7 में भी करना है, 8 में भी करना है, समझियो। बस जब 2 लिखो तो 2 की पावर 4 करते रहो। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिजिट 3 आ चुके हैं, 2 की पावर 8, 6, 6 आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है सिर्फ, क्योंकि जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, और 4 का आपको मैंने लास्ट में बताया था लास्ट के वीडियोस में कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है कैसे पता लगेगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो वही मैं क्या करूँगा, 66 मुझे लास्ट में देखने को मिल रहा था, 4 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो मैं आंसर क्या बोलूँगा, 2 की पावर 2, मतलब 4 आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट जो पेंडिंग था। बाकी इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने होंगे आपको, जल्दी करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बाकी हमारी एप्लीकेशन पे कोर्स भी चल रहा है, लाइव कोर्स, टेस्ट वगैरह भी चल रहा है। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड हो गई, आप ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। फुल एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, फुल कोर्स ज्वाइन करनी, जो आपको ठीक लगता है वो ज्वाइन कीजिएगा। फिर कोई डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, जय हिंद। एंड कर लेते हैं इसको।